नमस्कार बच्चों, मैं हूं भूपेंद्र चौधरी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित के द्विघात समीकरण चैप्टर के अंतर्गत उदाहरण नंबर 11, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो सबसे पहले तो धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए और क्रमागत होना चाहिए। यदि हम धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक मान लो 1 है, तो उसके बाद का धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? 3 होगा। हमें पता चल रहा है कि 1 से 3 कितना अधिक है? 2 अधिक है। यदि हमने छोटा धनात्मक पूर्णांक x माना है तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? उससे 2 अधिक होगा। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक उठा लीजिए आप। यदि हम लेते हैं 5 तो उसका अगला धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? 7, जो कि 5 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। इसलिए दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x धन 2। प्रश्नानुसार x वर्ग धन x धन 2 पूरे का वर्ग बराबर 290। बिल्कुल सही। दो ऐसे धनात्मक विषम पूर्णांक हमने मान लिया और उनके वर्गों का योग 290 बताना है। तो पहली ही शर्त में हम दे देंगे कि दोनों के वर्गों को जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा? 290 प्राप्त होगा। अब x वर्ग तो हमारे पास है x धन 2 पूरे का वर्ग जब हम लगाएंगे a धन b पूरे का वर्ग सर्वसम्मिका इसमें, तो x का वर्ग धन 2x गुणा 2, 2ab। अब यहाँ पर a के स्थान पर x है और b के स्थान पर 2 है, इसलिए 2ab धन b का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 बराबर 290। अब हम देखते हैं कि x वर्ग धन, अब ये भी x वर्ग धन 4x, 2 दूनी 4 और x 4x धन 4 ऋण 290। 290 का जब हम पक्षांतर बाईं तरफ कर देंगे तो ऋण 290 बराबर 0। इसे व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होगा कि 2x वर्ग धन 4x ऋण 286 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि 2, 4 और 286 तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हैं, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। 2 को कॉमन निकाला तो अंदर हो जाएगा x वर्ग धन 2x ऋण 143 बराबर 0। तो अब 2 जो है ये शून्य रूपी समंदर से भागित होने के बाद शून्य हो जाएगा, तो x वर्ग धन 2x ऋण 143 बराबर 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो उपरोक्त द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर क्या मिलेगा हमें? a बराबर 1। देखिए x वर्ग का गुणांक a कहलाता है, जो कि यहाँ x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, तो वो 1। और x का गुणांक b कहलाता है बच्चों, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 2, तो b बराबर 2। और अचर पद ऋण 143 जो कि c कहलाता है। अब हमारे पास द्विघात समीकरण के लिए द्विघात सूत्र है x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2a। अब हम सूत्र विधि से इस सवाल को हल करेंगे। इससे पहले मैंने गुणनखंड विधि के भी वीडियोस अपने चैनल में डाले हुए हैं और उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि भी। अब ये हम सूत्र विधि से इस सवाल को हल कर लेंगे। x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2a, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 2, अब b के स्थान पर ऋण 2 ऋण b ऋण 2 धन ऋण अंडर रूट b वर्ग के स्थान पर अब 2 का वर्ग ऋण 4 के स्थान पर 4, a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर ऋण 143। इस तरह से हम सबके मान रख देंगे। फिर से बटे में 2a है तो 2 और a के स्थान पर 1। इस तरह से हमने मान रखा। अब इन मानों के आधार पर हमें प्राप्त हुआ x बराबर ऋण 2 धन ऋण करणी 4 धन 572, गुणा करने पर हमें 572 प्राप्त हुआ बटे 2a। ऋण 2 धन ऋण करणी 576 हो गया, जाना पहचाना अंक है, पूरे के बटे 2 एकम 2 हो गया। अब हम x बराबर ऋण 2 धन ऋण 576 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें उसका वर्गमूल 24 प्राप्त होगा और ऋण 2 धन ऋण 24 बटे 2। अब हम एक बार ले लेंगे धन चिन्ह, तो धन चिन्ह लिया तो x बराबर हुआ ऋण 2
24 के सामने धन चिन्ह लिया बटे 2, तो हो जाएगा ऋण 2 धन 24 मिलकर हुए 22 बटे 2, और 2 से 22 को जब हमने काटा तो 11, तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ 11। अब चूंकि हम ऋण चिन्ह लेकर दूसरा मान भी प्राप्त कर लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त हुआ x बराबर ऋण 2 ऋण 24 बटे 2, तो ऋण 2 और ऋण 24 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऋण 26 बटे 2, और 2 से जब हमने 26 को काटा तो 13 बार गया, तो x बराबर ऋण 13। लेकिन विषम धनात्मक पूर्णांक ऋण 13 असंभव है, क्योंकि विषम धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, अतः यह असंभव है, क्योंकि हमने x जो माना है वो विषम धनात्मक पूर्णांक माना है। तब छोटा धनात्मक पूर्णांक जो पहला वाला उत्तर है वही मान्य होगा, x बराबर 11, तथा दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x धन 2 बराबर 13। इस तरह से हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 11, 13। धन्यवाद।